Hello everyone, I Vikas Guru welcome you all at A to Z Study Channel. Today is 26 अप्रैल एंड 26 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? सो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो ये दुनिया भर में लोगों को मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? इस बार की इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। देखिए होता क्या है कि कई बार हम याद तो करते हैं दिन दिवस, लेकिन पूछ देता है उसके थीम के बारे में। सो इसका थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको इसका थीम भी याद करना है। अब बात करते हैं मलेरिया दिवस की हिस्ट्री की। तो ये मलेरिया जो है ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों के काटने से होता है। जब ये मच्छर काटते हैं तो इनका परजीवी हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अब इसमें चर्चा में WHO आया है। तो WHO क्या है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और इसका अभी वर्तमान में महानिर्देशक हैं टेड्रोस एडेनहोम। अब अदर ऑप्शन की डिस्कशन करते हैं। तो इसमें 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को 3 दिवस मनाया गया है। पहला तो इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया है, दूसरा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया है और तीसरा वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया गया है। अब बात करते हैं 24 अप्रैल को क्या क्या। तो 24 अप्रैल को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है और वह दिवस है पंचायती राज व्यवस्था दिवस। देखिए है क्या, इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में ही जवाहरलाल जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तभी से वहाँ पर लागू था। लेकिन ये पूरे देश भर में संविधान संशोधन करना पड़ा। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और तब से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया, जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई, एक विलेज लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट नेम्ड नूर इनटू ऑर्बिट? आपके ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया और USA। तो अभी ईरान ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट अभी पृथ्वी से 425 किलोमीटर ऊपर अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। इसे ईरान की एक स्पेस एजेंसी है IRGC, इसे IRGC ने लॉन्च किया है। IRGC का फुल फॉर्म क्या है? तो IRGC का फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। अब बात यहाँ पर ईरान की आई है। तो ईरान की कैपिटल कहाँ है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की करेंसी है रियाल। ईरान की करेंसी है रियाल। और ईरान की अभी राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये पिक तब की है जब ईरान की ये स्पेस एजेंसी IRGC ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की? आपके ऑप्शन है BSF, एयरफोर्स, नेवी, CISF। तो अभी क्या है कि अभी CISF ने अपने ई कार्यालय नाम से ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन से क्या होगा कि जैसे कि कोविड-19 की वजह से, जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण छूने से भी होता है, तो CISF के हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है ताकि अब हैंड टू हैंड फाइल ट्रांसफ़र ना हो। अब कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल ट्रांसफ़र करना होगा CISF के हेडक्वार्टर से हेडक्वार्टर में, तो उसके लिए इस ऐप का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब बात आती है CISF की। तो CISF की स्थापना कब हुई थी? तो CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके निर्देशक हैं राजेश रंजन और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इन इंग्लिश इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। यह मनाया क्यों गया? तो यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तबाही पर पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा हुए थे
और विश्व में शांति बहाल करने की सहमति जताई थी। और उसी की याद में वर्ष 2019 से ये हर साल 25 अप्रैल को मनाना शुरू हुआ। अब यहाँ पर मनाता कौन है? तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है अभी? तो यूनाइटेड नेशन का भी महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये है वो पिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बार ये मनाया गया है विश्व प्रतिनिधि दिवस। अब आपका अगला क्वेश्चन है, माई बुक माई फ्रेंड नाम का एक अभियान की शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन से अमित शाह, राजनाथ सिंह, रमेश शंकर पोखरियाल या निर्मला सीतारमण। तो अभी हमारे MHRD मिनिस्टर ने माई बुक माई फ्रेंड नाम से एक अभियान शुरू किया है। और ये कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। जैसा कि अभी पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्टूडेंट्स घर पे हैं और उसमें से ज़्यादातर टिकटॉक, फेसबुक और व्हाट्सएप पे बिजी हैं। तो उनके लिए, उनको स्टडी से जोड़ने के लिए ये कैंपेन कैंपेन की शुभारंभ किया गया है। इस कैंपेन का मतलब ये है, इस कैंपेन का इनिशिएटिव ये है कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है बुक पढ़ने के लिए, और अपने कॉलेज बुक, अपने स्कूल बुक के अलावा वो सारी किताबें पढ़ें जो आपको पसंद हो, और पढ़ने के साथ साथ उसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ें और पढ़ाई से नाता जोड़ें। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशांक। ये हैं रमेश पोखरियाल निशांक, ये MHRD मिनिस्टर हैं हमारे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, BWF के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं PV सिंधु, मनिका बत्रा, साइना नेहवाल या सौरभ वर्मा। तो अभी PV सिंधु IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। देखिए क्या है कि BWF जो है, BWF है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। इसने अभी हर देश के अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है खेल में, उनको IM बैडमिंटन अभियान में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते जा रहा है। तो अभी PV सिंधु को बनाया है। अब PV सिंधु के बारे में अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा करंट अफेयर का, तो आपको PV सिंधु के बारे में पता होगा कि PV सिंधु भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में चर्चा में आई थी कि इनकी एक जीवनी पर एक बुक भी लॉन्च हुआ है। बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। और उस बुक के राइटर कौन है? तो उसके राइटर हैं वी कृष्णा स्वामी। उस बुक की राइटर हैं जो एक स्पोर्ट पत्रकार हैं, खेल पत्रकार। अब यहाँ पर BWF आया है। तो BWF की स्थापना कब हुई थी? तो BWF की स्थापना 5 जुलाई 1934 को ही हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। नाम याद कर लीजिए, BWF के प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लॉर्सन। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको उनकी PV सिंधु को बुक दिखा दे रहा हूँ जिसकी जो अभी लॉन्च हुआ है। ये है वो बुक। इसके राइटर ने वी कृष्ण स्वामी, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु, ये बुक का नाम है। ये बुक इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर से प्रश्न आ गया कल से रिलेटेड। कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, कल ही मैंने बताया था कपिल देव त्रिपाठी के बारे में। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? हु टेक ओथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को CVC भी बोलते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कपिल देव त्रिपाठी जी हैं, ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के न्यू सेक्रेटरी बने हैं। और ये किनकी जगह बने हैं? तो ये संजय कोठारी की जगह पे बने हैं। पहले संजय कोठारी थे, अब कपिल देव त्रिपाठी हैं। तो संजय कोठारी अब क्या बन गए हैं? तो ये इंडिया के CVC बन गए हैं। और अदर ऑप्शन की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, इसमें भी करेक्शन करा दे रहा हूँ मैं। आनंदीबेन पटेल ये UP की गवर्नर हैं। और अनुसुईया उड़के ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। अब चलिए पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये संजय कोठारी जी को। खोंजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो खोंजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर के खोंजोम मेमोरियल वार में यह मनाया गया। यह मनाया क्यों जाता है? तो 1891 में एंग्लो में मणिपुरी वार हुआ था। और उस वार में मणिपुर के जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खोंजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया।
अब बात मणिपुर की आती है, तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और हाल ही में मणिपुर इंडिया का सेकंड ऐसा स्टेट बन गया है जो बिल्कुल ही कोरोना फ्री हो गया है। तो मणिपुर सेकंड बना है, तो फर्स्ट स्टेट कौन है? तो फर्स्ट स्टेट बना है गोवा। गोवा में कुछ दिनों से एक भी कोरोना केसेज नहीं आए हैं। तो गोवा भारत का पहला कोरोना फ्री स्टेट बना है। दूसरा मणिपुर बना है। और अभी कुछ दिन पहले ही अभी जम्मू कश्मीर का एक ज़िला पुलवामा भी अभी कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। तो अब चलते हैं आज ये है वो मेमोरियल, खोंजोम मेमोरियल बार। अब आज का क्वेश्चन, ये मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको बताना है कमेंट करके। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों किसी न किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बताना है कि ये कौन कौन से किस किस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आप चारों का जवाब सही देते हैं तो कल के सेशन में आपका नाम अनाउंस होगा। चलिए यहीं पर अपने वीडियो के एंड करते हैं। और इसके साथ, और आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आप यह हमारा क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन से आपको मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से क्वेश्चंस सर्च करके लाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एट नेक्स्ट मॉर्निंग।